ओके। तो आप हमेशा कहते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हमारा वो शुद्धात्मा की जो दृष्टि है, जो विजन है, और ये जो सिंपल लैंग्वेज में आपने बोला कि ये कुदरती रचना है, तो ये एक क्वालिटी वाचक है। जो जो विजन है वो क्वालिटी वाचक है, जिससे हमें सिर्फ अलग रहना है मन वचन काया से, और दृष्टि में मैं शुद्धात्मा हूं और ये कुदरती रचना है। ये सिंपल टू डेवलप आवर डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट ज्ञान, विज्ञान। एंड सेकंड थिंग इज, आप जो कह रहे हैं कि हमारी जो परिणति है, जो अनुभव है, जो हमारा उपयोग है, वो क्वांटिटी वाचक है, जिससे हमें जो कुदरती रचना है आफ्टर हैविंग अ कंप्लीट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन स्टेज 7, तो उसके बाद जो ये डेवलपमेंट पूरा मैच्योर होने के बाद यू हैव टू यूज योर विजन टू लुक एट ऑल दिस नेचुरल, मतलब कुदरती संजोग जिसको बोलते हैं, जिसको हम कर्म परिणाम बोलते हैं, उसको हमें आहिस्ते आहिस्ते डेवलप करना है। पहले जैसे हमने कुदरती रचना के बेस पे समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, या तो मशीन की तरह हम देखें। उसके बाद हमें जाना है 6 तत्वों के आधारित जो संजोग हमारा आता है। तो परिणति को डेवलप करने के लिए विज्ञान का डेवलप तो हो गया, जो विजन है आपका ज्ञान का अप टू 7, उसके बाद हमें एग्जैक्टनेस ऊपर जाना है कि ये ब्रह्मांड में 6 तत्व है, तो 6 तत्व कैसे हमारा हर एक संजोग में काम करता है, वो परिणति को हमें डेवलप करना है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 4 to 7 वो हमारा कुदरती रचना और कुदरती कानून का मैक्सिमम यूज करना है थ्रू आवर विजन और संभाव। और 7 के बाद 8 to 11 में सिर्फ 6 तत्वों का उपयोग करना है। देन यू क्रॉस द 11th and enter in a 12th is a केवल दर्शन। Right. So this is the exact vision from 4 to 7, 7 to 11. Or after that, it is a Kshayak Samkit. Once you pass that stage, stage 11, you have a Kshayak Samkit. Right? So it's a matter of now, after that, आपका केवल दर्शन 360 डिग्री हो जाता है. Yeah. Right? Now, the another point in the same direction is, once we have, जैसे हमारा 360 डिग्री का केवल दर्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा स्पष्ट वेदन, मतलब केवल ज्ञान का बीज पड़ता है, और माता के गर्भ से हमारा जो स्पष्ट वेदन है, वो स्पष्ट वेदन वहां से होता ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब नो मिसअंडरस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम विथ नेचुरल, बराबर, राइट? क्या है तो होगा, और क्या होगा? अज्ञान भी नहीं है, यानी प्रतिष्ठित आत्मा है, तो वही तो स्पष्ट वेदन है। प्रतिष्ठित आत्मा है तो पजल है, प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं है तभी तो स्पष्ट वेदन है। हाँ, तो जो केवड़ी है और तीर्थंकर है, तो उसमें प्रतिष्ठित आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो होता है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है और आत्मा का स्पष्ट वेदन। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है और आत्मा जो है वो संपूर्ण अपने स्वभाव में है, मतलब वो खुद अपने स्वभाव में आ गया है, तो जो केवल ज्ञान तक का जो समय का विक्षेप है, वो विक्षेप का मुझे समझना है कि एग्जैक्टनेस अगर प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है तो विक्षेप किसको है? ये मैंने बार बार समझाया है। वंस अगेन आई एक्सप्लेन इट, नो प्रॉब्लम। देखो सिंपल बात है, जब आपकी शादी 25 साल में होने वाली है और आपने 20 साल से ट्राई किया, तो 5 साल क्यों निकल गए? बिकॉज ऑफ ड्यू डेट, नॉट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट एबल।
अगर आपको लॉटरी लगनी है 50 साल की उम्र में, तो आपने 30 साल से लॉटरी लेना शुरू कर दिया, तो 50 साल की उम्र में लॉटरी लगी, तो आपने बोला मैंने 20 साल प्रयास किया। वो तो कॉमन अनकॉमन सेंस की बात है। 50 साल ही आपकी ड्यू डेट, आपने प्रयास किया, वो भी आपका उदय कर्म है, इट इज ओके, मगर उसका ड्यू डेट 50 साल की ही थी, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर। तो ये पुरुषार्थ की बात नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ ड्यू डेट। मैंने बहुत बार कहा है, केवल ज्ञान इज अ मैटर ऑफ ड्यू डेट, इट इज नॉट मैटर ऑफ योर करंट बर्थ पुरुषार्थ। इट इज देयर एंड इट इज कंपल्सरी एंड इट इज ऑटो मोड। लेकिन स्वामी जी आपने हर बार कहा है, हमने समझा भी है कि उसमें इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जो समय का ही है, जो कुदरत में फिक्स है, जो जो वक्त के केवल ज्ञान होना है होता ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि अगर हमें 100% राइट 100% केवल दर्शन है, स्पष्ट वेदन है और केवल ज्ञान का बीज पड़ गया है, लेकिन ये जो विक्षेप का है वो थोड़ा दिमाग में बैठता नहीं है स्वामी। वो विक्षेप वो अज्ञानता का प्रतीक नहीं है, आप समझो पहले। अज्ञानता का, और मैंने वो भी कहा है कि विक्षेप सेकंड का नहीं होता है, मिनट का नहीं होता है, आवर्स का नहीं होता है, समय का होता है, जो सेकंड का भी 1000वां पार्ट से। उसको समय का विक्षेप, समय बहुत छोटी बात है, सेकंड का भी 1000वां भाग होता है, तो वो समय का विक्षेप आता है। और वो भी क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ड्यू डेट, नॉट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंसी और नॉट बिकॉज ऑफ उसका उपयोग कम है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ ड्यू डेट। तो ये कह सकते हैं कि ये जो विक्षेप है वो भी डिस्चार्ज के बेस ऊपर जो समय में जो जो होना है उसी तरह ही होगा, तो वो डिस्चार्ज के रूप में हम देख सकते हैं। डिस्चार्ज के रूप में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पुरुषार्थ के रूप में ही नहीं। अच्छा अच्छा, डिस्चार्ज के रूप में ही तो है। मैंने कहा ना कि इट इज ऑटो मोड। उसमें आपको एफर्ट करना ही नहीं और जरूरत भी नहीं है। अच्छा अच्छा। और स्वामी जी अभी जो हमारी बात चल रही है वो जो देवगति, नर्क गति और तिर्यंत गति की जो सब डिस्कशन हो रहा था, तो मेरे दिमाग में एक सिंपल एग्जांपल आया कि ये कैसा है कि मुझे किसी ने 100,000 पाउंड दे दिया अपने क्रेडिट अकाउंट में और बोला कि उसको यूज करके वापस आ जाओ। नहीं, वो तो बराबर है, वो मगर वहां तो क्रेडिट कार्ड यूज करने की क्रेडिट जो होता है, यहाँ लौकिक जगत में जो आप पाप पुण्य की भुगतान करते हैं, ऐसा पुण्य देवलोक में और ऐसा पाप नरकलोक में नहीं होता है। संसार में जो मनुष्य भव में जो पाप पुण्य होता है, इट इज ट्रांजेक्शन वाइज होता है। क्या होता है? ट्रांजेक्शन वाइज। देवलोक में जो पुण्य है वो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं है, वो क्वालिटी ऑफ और पुण्य तो बाद मिलता है आपको कि नाउ यू एंजॉय योर लाइफ एज अ देवलोक। सेम वे अगर आपने अबोव नॉर्मल पाप किया है, एक्सट्रीम पाप किया है, तो नर्क गति में आपको पैकेज मिलता है भुगतान करने के लिए। वो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं है कि भाई उनके ये व्यक्ति के साथ आपने पाप किया था, ये व्यक्ति का पाप किया था, ऐसा नहीं है। वो पैकेज है, सेपरेट पैकेज है। हाँ, एले मेरा कहने का मर्म यही था कि जो हम वो जो डेबिट क्रेडिट तो एक वर्ड्स है, लेकिन वो जो एसेट्स है हमारा, वो जो हमारा क्रेडिट है, उसको सिर्फ पूरा करने के लिए जाते हैं। कोई बात नहीं। मैसेज मिल गया तो करेक्ट है। हाँ, बस वही कहना था। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद।